यस, हम लोगों ने कल क्या क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था कल मॉर्निंग वाली क्लास में, दैट वाज एस्केप सीक्वेंस. ओके, देन वी रीड अबाउट पाइथन इंडेंटेशन. हमने इंडेंटेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी स्टडी किए थे. देन वी डिड मल्टीपल असाइनमेंट. मल्टीपल असाइनमेंट्स के बाद वी डिड आउटपुट वेरिएबल और हाउ वी टेक आउटपुट ऑन आवर स्क्रीन. देन वी डिड ग्लोबल वेरिएबल. अब तक हम लोकल वेरिएबल, आई मीन टू से अब तक हम ग्लोबल वेरिएबल्स को ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को लोकल कैसे यूज करते हैं और ग्लोबली कैसे यूज करते हैं विद इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम बॉडी. कल मैंने वो सिखाया था आपको कि ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग कैसे यूज करते हैं. अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है तो हम उसे ग्लोबल कैसे बनाते हैं, वो स्टडी किया था हमने कल. देन हमने इनपुट फंक्शन को स्टडी किया था कि इनपुट अगर हमें कोई आउटपुट देता है वो स्ट्रिंग में देता है. ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इनपुट फंक्शन की बात करें तो इनपुट हमें जो आउटपुट देता है वो एज अ स्ट्रिंग देता है. अगर हमें इनपुट फंक्शन के आउटपुट को इंटीजर में, फ्लोट में चेंज करना है तो हमें फंक्शन से पहले इंट या फ्लोट का यूज करना पड़ेगा, एज वी डिड हियर, दैट इज वी यूज्ड इंट, right? Then after that we studied our next chapter, that is chapter 8. डाटा हैंडलिंग आपका चैप्टर 8 है जो हमने स्टडी किया था. उसमें कुछ टॉपिक्स हमने किए थे, नेक्स्ट टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे आज. उसमें पहला था हमने डेटा टाइप स्टडी किए थे. कौन कौन से थे? नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब हमारे डेटा टाइप्स थे, जिनमें से हमने नंबर्स और स्ट्रिंग्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. नंबर्स, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप हमने कर लिए थे. हमने स्ट्रिंग भी किया था, दैट वाज कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर है या कुछ अल्फाबेट्स है, कुछ वर्ड्स है, उनको अगर हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होते हैं. चाहे मैंने 45 को सिंगल कोट्स में लिख दिया तो भी ये स्ट्रिंग बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ रहे थे बुलियन. हमारा एक बूल टाइप होता है जिसमें वो 0 पे क्या देता है, हमें फॉल्स देता है, और 1 पे हमें क्या देता है, ट्रू. यानी कि अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उस केस में हमें क्या देगा, 1, दैट इज ट्रू, और उसका कैपिटल होगा T. अदरवाइज ये हमें 0 पे क्या देता था, फॉल्स. ठीक है. अब आपके सामने कुछ बूल वैल्यूज लिखी हुई. अब आपको क्या करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है मैं आपको ये IPY फाइल सेंड करूंगी तो आपको प्रैक्टिस करना है, राइट? मैंने लिखे हुए हैं कुछ वैल्यूज, तो आप लोगों को चेक करना है कि किन किन वैल्यूज का रिजल्ट ट्रू में आ रहा है और किन किन वैल्यूज का रिजल्ट फॉल्स में आ रहा है. फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे देखिए, मैंने देखा एम्प्टी स्ट्रिंग दिया हुआ है, यानी कि डबल कोट्स में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर, लास्ट स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होता है. ये वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट हुआ है और उसका रिजल्ट मिला मुझे फॉल्स, राइट? यही होता है ना. मैंने आपको सिखाया था, अगर मैंने इन सबके सामने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होता तो सबका रिजल्ट मुझे यहाँ मिल जाता. बट मैंने क्या किया, सारी स्टेटमेंट्स लिख दी, लेकिन जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे रिजल्ट सिर्फ इसका मिल रहा है. बिकॉज मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को यूज नहीं किया, और जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करती हूँ, बहुत सारी स्टेटमेंट्स के आउटपुट मुझे चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे रहा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग का बूलियन वैल्यू फॉल्स है. टिल नाउ इट्स क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नो मैम. मूविंग अहेड, नेक्स्ट आता है आपका, हमने पढ़ा था स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स और स्ट्रिंग ऑफ ट्रू. मतलब क्या है कि आपने अगर इस ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है, वट एवर यू हैव ब्रॉट हियर, फॉर एग्जांपल यू हैव ब्रॉट 12, तो क्या हो जाएगा, 12 एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कोट्स के अंदर आ जाएगा. नॉट अप टू कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स, तो फॉल्स को इसने एज अ स्ट्रिंग दिखाया है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आप कुछ भी लिख रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, कोट्स में आ जाएगा, क्योंकि str मेरा क्या है, स्ट्रिंग है. ठीक है. तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखा देगा आपको कन्वर्ट करके कि ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आपका डिस्प्ले हो जाएगा. फाइन. आफ्टर दैट वी स्टडीड, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था z, उसमें हमने नंबर दिया था 1 + 2.5j. z डॉट रियल, हमें रियल पार्ट स्टडी करना था. तो रियल पार्ट क्या होता है,
विदाउट जो जे वाला पार्ट होता है वो पूरा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है रियल पार्ट। तो हमारा रियल पार्ट है 1.0 और हमारा इमेजिनरी पार्ट है 2.50, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने स्टडी किया था म्यूटेबल, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो मैं रिकॉर्डिंग आज आपको सेंड करूंगी, आप लोगों को उसमें से करना है, ठीक है। कौन से इम्यूटेबल होते हैं, कौन से म्यूटेबल होते हैं, ये हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था। किसी को कोई डाउट है कल वाली क्लास का? हमने कल टपल, सेट, डिक्शनरी और लिस्ट इन सबको स्टडी किया था कि कौन से म्यूटेबल होते हैं और कौन से इम्यूटेबल होते हैं। किसी को कल वाली क्लास में कोई भी डाउट है? Then please let me know in the chat box. I have already shared my this file with you all. If anyone opened or practiced, then definitely कोई तो problem आई होगी। Anyone from you all who practice? I practiced and I sent my problem to you. That problem has been resolved, Meena. Yes, ma'am. Okay. Anyone else? और किसी को प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज लेट मी नो। अगर प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब नोबडी प्रैक्टिस, इट्स ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को अभी भी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये तो एक्सपेक्ट ही मत करना कि स्कूल में आने के बाद आपको टाइम मिलने वाला है। बिल्कुल भी मत सोच के चलना, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास, वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम, बट स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम, then I can't help you in that case. I'm providing you recordings, I'm giving everyday class, I'm not switching single day, and even I'm providing my IPY file still. Anyways, हम ऑपरेटर स्टडी कर लेते हैं। ऑपरेटर्स में हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एडिशन, subtraction, multiplication, division, floor division, modulus and exponent। आपके सामने आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मैंने एडिशन में लिखा a प्लस बी, देन सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b, डिवाइड a फॉरवर्ड स्लैश b, a फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश b, a मॉडुलस b एंड a एक्सपोनेंट। ठीक है। अब ये जो डिवीजन है और ये जो फ्लोर डिवीजन है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है उसमें क्या करता है, हमें फ्लोट वैल्यू देता है, चाहे हमारी दोनों वैल्यूज इंटीजर है या फ्लोट है, हमें डिवीजन ऑपरेटर फ्लोट वैल्यू ही देगा। देखिए यहाँ पे आपका डिवीजन ऑपरेटर का रिजल्ट 2.25 है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में आपके अगर दोनों नंबर इंटीजर हैं, यानी कि 9 और 4 मेरे दोनों इंटीजर है, जब मैं 9 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ फ्लोर डिवीजन में, तो ये पॉइंट से पहले वाली डिजिट को पिक कर लेगा, मतलब सिर्फ इंटीजर नंबर देगा। फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट होगा 2.2 समथिंग, 2.25 जाएगा आई थिंक इसका रिजल्ट। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 2.25, बट फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, पॉइंट से पहले वाला नंबर उठा लेते हैं। पॉइंट से पहले वाला नंबर है मेरा 2, तो ये रिजल्ट में देगा 2। लेकिन अगर ये होता 9.5 तो मेरा ये रिजल्ट देता 2.0। कंप्लीट रिजल्ट 2.25 ये तब भी ना देता, ये क्या देता हमें 2.25। देखिए मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे आपका ये डिवीजन में 2.25 आ रहा है, फाइन। लेकिन आपने इसमें क्या दिया है, इसमें मुझे रिजल्ट 2 दिया है, क्योंकि मेरे दो नंबर क्या है, इंटीजर नंबर है 9 और 4। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं 9.2 कर देती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखिए मेरा क्या आया फ्लोर डिवीजन में 2.0। करेक्ट गाइस, इतना समझ में आया? डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है बताइए।
No problem, ma'am. No problem. Okay. Anyone else? Khushi, Rekha, Harshita, I'm asking from you all. Pravi, yes. No. Lalit, Nishan, please अगर आप लोग बोल नहीं पाते हैं, it's okay, but please reply कीजिए chat box में that there is no problem. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, please repeat the exponents. Exponent, I am coming to that. Till now, I am asking for division and floor division only. Okay. No, ma'am, these are clear. ठीक है, चलिए अब आता है मॉड्यूलस पे. मॉड्यूलस पे क्या करता है ये? कोई मुझे बताएगा मॉड्यूलस पे क्या करते हैं? रिमाइंडर. मॉड्यूलस में हमें ये रिमाइंडर बताता है. ओके. और हमारा आता है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मतलब रेज टू द पावर. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेज टू द पावर. ओके. इसका मतलब क्या है कि आपने 9 को पावर में 4 लिया है. ए की वैल्यू 9 है और उसके पावर में आपने क्या लिया है 4. तो 9 को 4 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 656 है. देखिए आपको इजी एग्जांपल लिख देती हूँ. आई सेड 3 रेज टू पावर 2 क्या होता है बेटा? 9. 9 ना. ठीक है. एक्सपोनेंट का मतलब होता है रेज टू द पावर. क्लियर? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. चलिए नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? आपको कंडीशंस चेक करनी है. मैं लिख रही हूँ आपके लिए. मैं ये लिख क्यों रही हूँ? क्योंकि अगर आपको सिर्फ इसी में से ही अगर फॉर एग्जांपल स्टडी करना है तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजों को लिखा भी हुआ. जस्ट फॉर यू ऑल टू चेक कंडीशन एंड इट विल रिटर्न रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स. ओके. अब देखिए मैंने बोला ए मेरा 13 है और बी मेरा 33 है. तो पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट बताएगा कोई मुझे? फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट बताएगा कोई मुझे? प्रिंट ए ग्रेटर देन बी क्या होगा? False. राइट. सेकेंड स्टेटमेंट का रिजल्ट बताइए. ट्रू. ओके. थर्ड स्टेटमेंट का रिजल्ट बताइए. False. वेरी गुड. फिफ्थ फोर्थ स्टेटमेंट का True. ये साइन किसका है? ये साइन किसका है? ये साइन है नॉट इक्वल. नॉट इक्वल. ए नॉट इक्वल बी का मतलब है ट्रू क्योंकि 13 इज नॉट इक्वल टू 33 और रिजल्ट क्या होगा? ट्रू. थर्ड फिफ्थ स्टेटमेंट का बताइए. ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बताइए. False, ma'am. क्योंकि ना ही ग्रेटर और ना ही इक्वल. ठीक है. और प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी. False. ट्रू. बताइए. ट्रू बेटा. लेस देन तो है ही ना. लेस देन तो है ना. इक्वल नहीं है. ये दोनों कंडीशंस को एक ही टाइम पे चेक कर रहा है. लेस देन इक्वल यानी कि इक्वल नहीं है. इट्स ओके बट लेस देन तो है ना. और लेस देन है तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रू. ठीक है. यस एवरीवन. लास्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. चलिए ठीक है. अब आता है हमारा. देखिए अब अभी तक हम नंबर की फॉर्म में कर रहे थे. ठीक है. अब हम करते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में. स्ट्रिंग की फॉर्म में बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी क्या होगा? बताएंगे कोई मुझे? क्या ए ग्रेटर देन बी है? यहाँ पे मेरी दोनों स्ट्रिंग सेम है. False, ma'am. फॉल्स. ए वेरी गुड. ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. True. ट्रू. ए लेस देन बी. False. वेरी गुड. और ए लेस देन इक्वल टू बी. ट्रू. वेरी गुड. क्लैप फॉर यू ऑल. जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है उसी के लिए. नेक्स्ट. अब आप मुझे बताइए प्रिंट ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू. इज इट पॉसिबल? No, ma'am. तो रिजल्ट इज No, ma'am. रिजल्ट में क्या आएगा? फॉल्स. ट्रू. ट्रू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू में क्या होगा? True.
True. True. 10 is greater than true. False. False. False is greater than true. False. Very good. False. And 10 is greater than Durga. False. False. false, False. ठीक है, वेरी गुड यू ऑल. ठीक है, फाइन. अब हमारा आता है, अब ये तो हमें पता ही है ना कि अगर हम जीरो की बात कर रहे हैं तो दैट इज अ फॉल्स. अगर हम नॉन जीरो यानी कि किसी नंबर या किसी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वो ट्रू होगा. और एम्प्टी स्ट्रिंग जो मैंने बताया था बुलियन में भी आपको, उसको भी हम एज अ फॉल्स कंसीडर. राइट गाइस, ये चीजें छोटी छोटी सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अब हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स. मैंने आपको एंड और नॉट तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स समझाए थे. 12th क्लास वालों ने तो गेट किए हुए हैं, उनको पता होना चाहिए, बट स्टिल हम यहाँ पे फिर भी क्लियर करेंगे ये सब चीजें. लॉजिकल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर. एंड के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ए एंड डी यूज होगा. ठीक है, ए एंड डी अगर लिखा हुआ है आपका ऑपरेंड्स के बीच में, या और लिखा हुआ है या फिर नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें. ध्यान से सुनना, क्योंकि एंड और नोट बिट वाइज ऑपरेटर में भी यूज होते हैं, लेकिन वहां उनके सिंबल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर ए एंड डी और नोट लिखा हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें. ठीक है, तो अब मैंने बोला जब मैं एंड ऑपरेटर लगा रही हूँ तो ट्रू कब होगा, जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे. ट्रू मतलब पहले ऑपरेंड का रिजल्ट भी ट्रू है और दूसरे वाले ऑपरेंड का रिजल्ट भी ट्रू है, तो मुझे ट्रू मिलेगा एंड में, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपके दोनों इनपुट ट्रू हैं तो ही ट्रू मिलेगा आपको, नहीं तो फॉल्स मिलेगा. देखिए मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाती हूँ. एंड गेट का देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, मैंने दिया a इज इक्वल टू ट्रू और b इक्वल टू फॉल्स दिया हुआ. राइट, ठीक है. अब मैंने बोला a ट्रू है और b फॉल्स है, तो मेरा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है. मैंने क्या बोला था, अगर मेरा दोनों ट्रू है एंड ऑपरेटर में तो ही मुझे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स. राइट, तो मेरा इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स. false, वेरी गुड. अब मैं और ऑपरेटर की बात करूँ. और ऑपरेटर में क्या कह रहा है, अगर एक भी इनपुट ट्रू है, आइदर फर्स्ट इनपुट आइदर सेकंड इनपुट, कोई भी इनपुट अगर ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू आएगा रिजल्ट. true, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स. यानी कि अगर फॉल्स फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा. गाइस एक सेकंड होल्ड करना. यस, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस, विजिबल है. ठीक है, हम बात कर रहे थे और की. और में क्या होता है कि हमें ट्रू मिलता है जब उनमें से एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो मुझे ट्रू मिलेगा. ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा. मतलब अगर दोनों इनपुट फॉल्स हो गई तो फॉल्स होगा. राइट, ठीक है गाइस, इतना क्लियर है. फिर आता है नॉट. नॉट में क्या होता है कि अगर मेरा इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, अगर मेरा इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा. देखिए यहाँ पे मैं पहले और की बात करती हूँ. और में मेरा एक इनपुट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, यही है ना. अगर एक इनपुट मेरा ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, ट्रू. ट्रू. ये मेरा और हो गया. नॉट ए मतलब ए मेरे ए की वैल्यू कितनी थी, मेरी ट्रू थी, और मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया तो वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई. ठीक है, false, ये क्लियर है आप सबको? अब हम इसके साथ एक
एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। देखिए मैंने बोला, ध्यान से देखना बेटा, प्रिंट में मैंने दिया 3 is less than 5 and 2 is greater than 3. Yes. लेकिन मैंने बोला 3 is less than 5, पहले वाले ऑपरेंड को चेक कीजिए, क्या 3 less than 5 होता है? Yes, ma'am. आउटपुट क्या होगा? True. True. उसके बाद 2 is greater than 3. False. False. ट्रू और फॉल्स पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट में? False. फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ और लगा देती हूँ तो ट्रू है। तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर एक भी इनपुट मेरा ट्रू है तो क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। एक चीज और, अगर हम बात करते हैं लिमा, ठीक है, ये हो गया नॉट आपका। अब मैं बात कर रही हूँ प्रिंट नॉट ऑफ 3 greater than 5। अब इसकी आउटपुट कोई मुझे बताइए। True आएगा मैम। Anyone else? True. हाँ जी, सबने बोला ट्रू है। राइट, आंसर इज ट्रू बिकॉज 3 is greater than 5 is false। और जब हम उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ट्रू। ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में, दैट इज प्रिंट is greater than 4 or divisible by 0। यस, एनीवन इसका कोई रिजल्ट बताएगा मुझे? False मैम। आप एक बात बताइए मुझे, एक सेकेंड, मैं इसमें अपना एंड लगाती हूँ। आप बताइए मुझे इसका रिजल्ट। False या फॉल्स है? ठीक है, अब बताना मुझे। अब बताइए। अब मैम भी false है। अब भी फॉल्स है। 3 is less than 4 तो ट्रू होता है। लेकिन मैम आपने एंड ऑपरेटर यूज किया है ना। हाँ, उसके बाद उसके बाद 2/0 तो इंफिनिटी हो जाएगा ये तो। एग्जैक्टली। और पाइथन में नंबर 0 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको वो ये है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर पहले वाला रिजल्ट ही फॉल्स है तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑपरेटर के अंदर अगर मेरा पहले वाले ऑपरेंड का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा? ये देखिए, इसे मुझे क्या दिखाया, डिवीजन बाय 0 0 डिवीजन एरर होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो इसने इसको कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकली आ जाता है तो वहां पे क्या होता है, मैं यहाँ बोलूँ एक बार फिर दूसरा स्टेटमेंट देती हूँ, 2 is less than 3, नहीं मैं बोलती हूँ या 2 is less than 3। ओके, सी क्या हुआ, पहले वाले ऑपरेंड का रिजल्ट क्या हो रहा है? 3 less than 4 क्या है बेटा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू ट्रू। और उसके बाद क्या मैं दूसरी स्टेटमेंट पे जाऊंगी? पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू है। यस मैम। तो दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। 2 is less than 3। ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू रिजल्ट मेरा क्या होगा? ट्रू। राइट। बट अगर मैं बोलूँ 3 is greater than 4, अब बताइए। False मैम। फॉल्स। देखिए, जब मेरा पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आ गया है तो मुझे एंड ऑपरेटर में दूसरे ऑपरेंड को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एंड ऑपरेटर में क्या होता है,
अगर मेरा पहला ऑपरेटर ट्रू है तो ही मुझे सेकेंड ऑपरेटर को चेक करना चाहिए। अगर मेरा पहला ही फॉल्स आ गया तो मेरा रिजल्ट फॉल्स ही आना है। इट क्लियर है आप सबको? यस मैम। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है। चले आगे। यस मैम। चलिए अब आता है आपका बिट वाइज। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिट वाइज मतलब हम बिट पे काम करेंगे। बिट मतलब 0-1 की फॉर्म में। बिट हमारे पास दो ही होते हैं, दैट इज 0-1। यस गाइस, दो ही बिट होती है ना, 0 और 1। 12th वालों को पता होना चाहिए। ठीक है, बिट वाइज के कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? देखिए, हमारा है पहला एंड। इसके अगर हमारा क्वेश्चन में ये वाला ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये बिट वाइज एंड है। अभी जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर ए एंड डी लिखा हुआ है तो लॉजिकल ऑपरेटर होगा, बट अगर ये मार्क, ये सिंबल, ये ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये बिट वाइज एंड होगा। इस तरीके से लिखा होगा, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका मतलब आपको बिट पे काम करना है। आपको ट्रू फॉल्स चेक नहीं करना, आपको बिट्स पे काम करना है, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर में आपका रिजल्ट जो आता है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है, लेकिन बिट वाइज में बिट्स ही आएंगी, मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा। ये होता है और सिंबल, यानी कि एक्स और वाई। एंड का मतलब होता है, देखिए अभी बताती हूँ। अब आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ये एक टिल्ट नाम का ऑपरेटर होता है, वो लगाते हैं अगर हम किसी भी ऑपरेंड से आगे, तो वो क्या होता है? नॉट। ये बिटवाइज नॉट हो गया। ये होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और फिर आता है राइट शिफ्ट और आता है लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर को ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास 6 ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज। अभी तक जब तक हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे काम कर रहे थे तो हमारे 3 टाइप के थे, नोट और एंड। ये सब बिटवाइज में भी है, एंड और नॉट। लेकिन क्या हो रहा है, माइंड में एक चीज लेके चलना, अगर एंड आ रहा है काम वही, वर्किंग वही है, लेकिन वर्किंग होगी बिट्स के ऊपर। मैं भी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। वर्किंग होगी बिट्स के ऊपर, यानी कि अगर 0-1 आ रहा है, 0 और 1 के ऊपर अगर मैं एंड ऑपरेटर लगा रही हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? 0 और 1 के ऊपर अगर मैं एंड ऑपरेटर लगा रही हूँ, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, तो क्या रिजल्ट होगा? जीरो में 0 बिट की फॉर्म में रिप्लाई करना है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, एंड ऑपरेटर की जो भी फंक्शनैलिटी है वो वैसे ही काम करेगी, लेकिन हमें बिट में आंसर करना है, यानी कि फॉल्स को हम 0 लिखते हैं और ट्रू को 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ 1 और 1 है और ऑपरेटर लगाना है तो आउटपुट क्या होगा? 1 में फिर से सोचो, 1 और 1 है और ऑपरेटर लगा रही हूँ तो भी बनी आएगा मैम। ठीक है, 1 आया। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ 1 + 1 कितना होता है बेटा? 10 मैम। 1 + 1 10 होता है। 2 मैम। 2, और 2 को जब आप बिट की फॉर्म में, हाँ बिट की फॉर्म में जब हम लिखते हैं 2 को, तो वो क्या होता है? 1 0, 10 नहीं, 1 0। 10 एक नंबर होगा, 1 0 बिट होगा। ठीक है, दोनों के मतलब अलग अलग हो जाते हैं, राइट? अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, अगर आपको किसी नंबर को बिट की फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले आप ये देख लो, सिर्फ ये वाला फॉर्मेट देखो। ये वाला मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट पढ़ना बेटा। 1 2 4 8 16 32 64 128, ये वाले फॉर्मेट को याद कर लो। 1 से स्टार्ट होगा और रेज टू पावर 2 चलते जाओ। 1 2 4 8 16 32 64 128 मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, अब मुझे चाहिए, मुझे बिट में कन्वर्ट करके दिखाना। ठीक है, मैंने नंबर 10 बोला है, नंबर नहीं, पहले चलो नंबर 2 बोलती हूँ मैं। अगर मैंने नंबर 2 बोला है
सिर्फ उसी नंबर के नीचे 1 लिखना, बाकी नंबर के नीचे 0, तो क्या बिट मिलेगा मुझे? 1 0 1 0, करेक्ट। अगर मैं नंबर 4 की बात करती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 0 0 करेक्ट, 1 0 0, राइट। और अगर मैं नंबर 10 की बात करती हूँ देन नंबर 10 में 1 0 1 0 वेरी गुड। और अगर मैं बात करती हूँ 40, 40 1 0 सॉरी मैम 0 0 1 0 0 1 फिर से बोलो। 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, नो 40 40 बेटा। यस मैम वो बनेगा 1 0 1 0 0 0। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर की, दैट इज 12। 1 1 0 0। वेरी गुड। सो यू ऑल नो के बिट को कैसे कन्वर्ट करना है, और जिसको नहीं है प्लीज वो इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लो और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? शाम वाली क्लास में हम बिटवाइज ऑपरेटर को कंटिन्यू करेंगे। हेलो, यस। अभी तक जो भी क्लास में हुआ है, आज वाला लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, ये हमारे बुलियन ऑपरेटर हुए हैं, और हमारे क्या हुए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और उसके बाद हम शाम वाली क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर, इसको कंटिन्यू करेंगे, और देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट गाइस? टिल देन डू प्रैक्टिस। बिट नंबर को बिट्स में कन्वर्ट करना सीख लेना एक बार घर पे। ओके एवरीवन? ओके मैम। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं शाम को। शाम को सभी को आना है, ये नहीं कि कोई भी गैप स्विच कर जाता है, स्विच मत कीजिए।